हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई वो बहुत बढ़िया होंगे बेटा, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, पिछली क्लास में हम आप लोग को बताए थे शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? 4। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। अंडरस्टूड? इसलिए तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे बेटा कितने निकलते हैं? अर्थ के आधार पे कितने पॉइंट थे? 2। कौन कौन से थे? सार्थक एंड निरर्थक। कौन कौन से थे बेटा? सार्थक एंड निरर्थक। ये 2 पॉइंट आप लोग को बताए थे। सार्थक में क्या होता है? सार्थक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? शब्द बनते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले बेटा, जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। और वही देख लीजिए निरर्थक शब्द बेटा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, जैसे जल, इसका अर्थ निकल रहा है बेटा कमल। इसका अर्थ निकल रहा है ना? गुड। यहाँ पे हम लोग जैसे लिख देते हैं सोटी, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए जिसका कोई अर्थ निकले उससे बोला जाता है सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको निरर्थक शब्द बोला जाता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा पहला पॉइंट। तो आइए दूसरा पॉइंट आज हम लोग देखते हैं रचना के आधार पे। किसके आधार पे बेटा? रचना के आधार पे। दूसरा पॉइंट तक क्या था बेटा? रचना के आधार पे। आप लोग भी अपना नोटबुक निकाल लीजिए, फटाफट से आप लोग भी राइट कीजिए हमारे साथ। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? रचना के आधार पर। रचना के आधार, रचना के आधार पे इसमें कितने पॉइंट है बेटा? टोटल 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? टोटल 3 पॉइंट है। कौन कौन से है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अंडरस्टूड? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। क्या देखते हैं बेटा? रूढ़ शब्द। पहला पॉइंट हम लोग इसमें देख लेते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ में क्या होता है बेटा? रूढ़ में क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। अगर उसको खंडित हम कर देते हैं, उसको खंडित मतलब उसको तोड़ देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे जिसका खंडित रूप निरर्थक हो सकता है, निरर्थक होता है। जिसका खंडित रूप क्या होता है बेटा? निरर्थक होता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं घर। क्या लिख रहे हैं बेटा? घर। इसका अर्थ निकल रहा है गुड। इसको हम तोड़ देते हैं, घ प्लस र। इसका कोई अर्थ निकल रहा है बेटा? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये निरर्थक हो गया। क्या हो गया? निरर्थक। इसको जब तोड़ेंगे, जब खंडित करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? निरर्थक। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी को क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसा ऐसे ही हम देख लेते हैं छत। क्या देख लेते हैं बेटा? छत। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, ख प्लस त। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जिसको खंडित करने पर निरर्थक अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं बेटा? रूढ़ शब्द। अंडरस्टूड? तो आइए रूढ़ शब्द की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसको खंडित करने में कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या बोला जाता है? रूढ़ शब्द। सार्थक अर्थ नहीं निकलता मतलब क्या अर्थ निकलता है बेटा? निरर्थक। उसे क्या बोला जाता है? रूढ़ शब्द। तो आइए इसका डिफिनेशन हम लोग राइट भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, वैसे शब्द, वैसे शब्द जिसका खंडित करने पर कोई
वैसे शब्द जिसका खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकलता हो, ना निकलता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिसका खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रूढ़ शब्द। जैसे देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं रूढ़ शब्द का। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? जैसे घर, क्या हो गया? घर हो गया, खत हो गया, और बताइए आप लोग बताइए बेटा। जिसका टुकड़ा करने पे कोई सार्थक शब्द ना निकले उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। किताब हो गया, किताब को टुकड़ा करेंगे बेटा कुछ निकलेगा? बोलिए, और बोलिए आप लोग, सोचिए सोच के बोलिए। जिसका खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ ना निकले, जैसे नाक हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। क्योंकि इसका खंड जब हम लोग करेंगे इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक ही निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। वैसे शब्द जिसका खंडित करने पे कोई अर्थ ना निकलता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अंडरस्टूड? अब ऐसे हम दूसरा देखते हैं, योग रूढ़ शब्द। कौन सा बेटा? योग रूढ़ शब्द, सॉरी यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ये दूसरा पॉइंट है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है? योग रूढ़ शब्द। ओके, यौगिक शब्द देख लीजिए क्या है बेटा। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द को बताइए जरा आप लोग। जिसका खंडित रूप सार्थक हो। क्या बेटा? जिसका खंडित रूप सार्थक हो, जिसको लिखने पे कोई भी शब्द हम लिख रहे हो उसका अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं बेटा? यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिसे खंड करने पे सार्थक अर्थ निकलता उसे क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं बेटा? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या, सॉरी, यौगिक शब्द क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे शब्द जिसको खंडित करने पे कोई सार्थक अर्थ निकलता उसे क्या बोलते हैं बेटा? यौगिक शब्द। इसमें क्या होता है बेटा? देखो रूढ़ शब्द, इसमें कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा था, वही इसका देख लो, यौगिक का देख लीजिए, इसका सार्थक अर्थ, इसमें क्या निकलता है बेटा? सार्थक अर्थ। उसी को क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया रसोई घर, क्या हो गया बेटा? जैसे देख लीजिए, रसोई घर, क्या हो गया बेटा? रसोई घर। क्या हो गया? रसोई घर। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? रसोई प्लस घर, क्या? रसोई
प्लस घर, ये दोनों का अर्थ निकल रहा है नहीं बेटा? दोनों की मीनिंग निकल रही है, रसोई का भी निकल रहा है, घर का भी निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जो दोनों का अर्थ निकले, दोनों शब्दों का क्या निकले? अर्थ निकले, उसी को बोला जाता है यौगिक शब्द। क्या बोला जाता है बेटा? यौगिक शब्द। जैसे होता है, लिख रहे हैं बेटा पाठशाला, क्या लिख रहे हैं? पाठशाला। इसका आप लोग बताइए कैसे होगा? पाठ प्लस शाला, मतलब पढ़ने का घर, स्कूल। क्या हो गया? पाठशाला। दोनों का मीनिंग निकल रहा है ना बेटा? पाठ, इसका शाला, शाला मीन्स घर, तो निकल रहा है ना बेटा? क्या हो गया? पाठशाला। इसी को क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द। क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द। जब दोनों का अर्थ निकले तो उसी को क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द। एक और देख लीजिए, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा विद्यालय। क्या आ रहा होगा बेटा? विद्यालय। विद्या प्लस क्या होगा बताइए आप लोग? बताइए क्या होगा? विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। आलय में क्या होता है? घर। क्या होता है? घर, विद्या का घर। ओके बेटा, ऐसे ही बहुत सारे शब्द है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे शब्द है। तो इतना समझ में आया बेटा? जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिस दोनों को तोड़ने पे जिसका सार्थक अर्थ निकले, उसी को क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। ये दोनों को तोड़ने पे, इसको लिखने के बाद ये दोनों को तोड़ने पे जिसका सार्थक, जिसको खंडित करने पे सार्थक अर्थ निकले, उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब तीसरा देखते हैं बेटा, पहले इसको इरेज करते हैं। आप लोग राइट कर चुके हैं? कर लीजिए फटाफट से। अब इसको इरेज करें बेटा। वेरी गुड। यौगिक शब्द हो गया बेटा, रूढ़ शब्द हो गया। अब बता रहे हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है बेटा? योग रूढ़ किसे बोलते हैं? जिसका कोई विशेष अर्थ निकले। क्या बेटा? जिसका कोई विशेष अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। अभी बता रहे हैं आप लोग को। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? योग रूढ़ शब्द। कौन सा है तीसरा पॉइंट? योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करे, उसे क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। देख लीजिए यहाँ पे तीसरा डेफिनेशन क्या है बेटा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ योग रूढ़ शब्द। क्या बेटा? योग रूढ़ शब्द। इसका डेफिनेशन क्या है? अभी आप लोग को बताएं, फिर से देख लीजिए एक बार। यौगिक शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को धारण करे, उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द ऐसे यौगिक शब्द क्या बेटा? ऐसे यौगिक शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर, ऐसे यौगिक शब्द जो समान अर्थ
को छोड़ कर एक विशेष रूप धारण क्या बेटा, विशेष रूप को धारण कर लेता है उसे क्या कहते हैं बेटा, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन ध्यान से देख लीजिए बेटा। ऐसे यौगिक शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष रूप धारण कर लेता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ को छोड़ के बेटा एक विशेष अर्थ को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे समान देख लेते हैं, जैसे हम समान से एक नाम लिख रहे हैं पंकज। क्या लिखते हैं बेटा, पंकज। इसको विशेष करना है। क्या करना है बेटा, विशेष करना है। पंकज में क्या होता है, कमल। पंकज में क्या होता है, कमल। ये क्या हो गया बेटा, बहुत विशेष हो गया। ये क्या हो गया, विशेष हो गया बहुत ज्यादा, कमल। अब जैसे दूसरा और देख लेते हैं बेटा। आप लोग बताइए, लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश। क्या बेटा, बोलिए आप लोग, गणेश जी, गणेश। और बताइए आप लोग, बोलिए बेटा कोई विशेष अर्थ वाला। बोलिए जैसे नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, अर्थात शिव जी। नीलकंठ अर्थात शिव। देख लीजिए, ये एक सिंपल सा नाम है, एक समान नाम है बेटा, पंकज, लंबोदर, नीलकंठ। पर यहाँ पे देखो, ये विशेष अर्थ है। इसका क्या है, इन तीनों का क्या मतलब है, ये विशेष शब्द हैं। क्या है बेटा, बहुत विशेष है, खास है। क्या है बेटा, बहुत विशेष है, ये खास है। इसी को क्या बोला जाता है, योग रूढ़ शब्द। जो समान अर्थ को छोड़ के कोई विशेष अर्थ को धारण कर लेता है उसी को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं। ओके बेटा, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये चीज इरेज करें बेटा, ये चीज इरेज करें। देखो ये क्या दे रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा, विशेष अर्थ दे रहा है। इन तीनों का मतलब क्या दे रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। आई होप आप लोग को समझ में आएगा तीनों, योग रूढ़, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीनों आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा बेटा। तो रूढ़ शब्द में क्या था, जिसको खंडित करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जिसको खंडित करने पे अर्थ निकलता हो, दोनों को खंडित करने पे दोनों का अर्थ निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। और तीसरा क्या है बेटा, योग रूढ़ शब्द, जिसका समान अर्थ को छोड़ के विशेष रूप धारण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, क्या है, एक समान नाम है, एक सामान्य नाम है। इसी को कमल कर दिए, ये क्या हो गया बेटा, विशेष। इसका मतलब क्या है, विशेष अर्थ दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, योग रूढ़। अंडरस्टूड, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं बेटा, कौन सा है तीसरा पॉइंट, प्रयोग के आधार पे। तीसरा पॉइंट क्या बच्चा, प्रयोग के आधार पे।
तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? प्रयोग के आधार पे। 2 पॉइंट हो गया, तीसरा देख लीजिए आप लोग। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पे कितने पॉइंट है बेटा? 2 पॉइंट है। प्रयोग के आधार पे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। कौन कौन से? विकारी एंड अविकारी शब्द। कौन कौन से बेटा? विकारी एंड अविकारी शब्द। विकारी शब्द। पहला पॉइंट क्या है बेटा? विकारी शब्द। विकारी शब्द पहला पॉइंट क्या है बेटा? विकारी शब्द यानी जिसमें परिवर्तन हो। विकारी शब्द ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन हो, उसी को क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन होता है, उसी को विकारी शब्द कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं बेटा। विकारी शब्द का डिफिनेशन क्या होता है? लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द को विकारी शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए, पहला लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं बेटा? विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जो शब्द परिवर्तन होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब है बेटा यानी जिसमें परिवर्तन हो। विकारी का क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो, उसी को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं कुछ बेटा यहाँ पे, जैसे हम राइट कर लेते हैं बेटा, फिर इसको देखते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में सब विकारी रूप कहलाते हैं। सब विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है बेटा? सब विकारी शब्द है। संज्ञा, बोल रहे हैं आपको, लिखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? विकारी शब्द के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? विकारी शब्द के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देख लिए, पहला क्या देख लिए? लड़का, इसका क्या हो जाएगा वचन के रूप से? लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। जैसे हम लोग सर्वनाम देख लेते हैं बेटा, सर्वनाम में कैसे परिवर्तन होता है उसको देख लेते हैं। जाता, जाति। जैसे
सर्वनाम का देख लेते हैं बेटा। राम जाता है। क्या बेटा? राम जाता है। ऐसे और देख लेते हैं। सीता सीता जाती है। सीता क्या करती है बेटा? जाती है। तो ये दोनों सेम है नहीं? ये दोनों जो नाम है बेटा, ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। और ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है? क्रिया। क्या बेटा? क्रिया। देखो परिवर्तन हो रहा है ना। सर्वनाम में जैसे हम बोल रहे हैं जाता है, जाता, जाती, परिवर्तन हो रहा है ना। गुड। ऐसे क्रिया में बेटा, क्रिया में हम लोग देखते, सॉरी सॉरी, एक गलत, एक क्रिया का समझा दिए थे बेटा। किसका समझाए थे? क्रिया का है। एक किसका है? क्रिया का है। सॉरी, ध्यान नहीं दिए। इसमें सर्वनाम में क्या होगा? मेरा मेरी। क्या होगा? मेरा मेरी। क्या होगा? मेरा मेरी। ये सर्वनाम का है। किसका बेटा? किसका समझा रहे हैं हम? सर्वनाम का। सर्वनाम का क्या होगा? मेरा मेरी। और क्रिया का क्या आता है? जाता जाती। देखो ये संज्ञा हो गया, दोनों नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये दोनों क्या है? क्रिया हो गया। इसमें परिवर्तन होगा। विशेषण का देख लो बेटा। विशेषण का बता दे रहे हैं। जैसे सुंदर, सुंदर, उसी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुंदरी, सुंदरी। ये क्या है? विशेषण, मतलब खास। सुंदर, सुंदरी। तो समझ में आया कि कैसे परिवर्तन होते हैं? संज्ञा में कैसे होते हैं, सर्वनाम में कैसे होते हैं, क्रिया में कैसे होते हैं, विशेषण में कैसे होते हैं। इसी को बोला जाता है विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिसमें परिवर्तन हो, उसी को बोला जाता है विकारी शब्द। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। इसको इसको इरेज करें, फिर अविकारी शब्द बताते हैं। ओके। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन हो। विकारी शब्द हो गया ना बेटा। अब बताते हैं आप लोग को अविकारी शब्द। क्या बताते हैं? अविकारी शब्द। दूसरा पॉइंट, अधिकारी। अधिकारी शब्द। क्या बेटा? अधिकारी शब्द। अधिकारी शब्द में क्या होता है बेटा? अधिकारी शब्द में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को अधिकारी शब्द कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता बेटा। जैसे विकारी शब्द में परिवर्तन हो रहा था, अधिकारी शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अधिकारी शब्द में क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तन नहीं हो रहा है। लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को अधिकारी शब्द कहते कहते हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार, लिंग, वचन, कारक कारक आदि आदि के अनुसार, अनुसार है बेटा, अनुसार, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार, अनुसार परिवर्तन नहीं होने से, अनुसार परिवर्तन नहीं होने
परिवर्तन नहीं होने पर क्या होता है बेटा? परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? अधिकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द अधिकारी शब्द अधिकारी शब्द कहलाते हैं। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसका डिफिनेशन है जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द अधिकारी शब्द कहलाते हैं। बेटा अधिकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अधिकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, समझा रहे हैं आप लोग को, इसमें कुछ पॉइंट लिखे। जैसे पहला पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्रिया विशेषण। क्या लिख रहे हैं बेटा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है क्रिया को। दूसरा बोलिए बेटा क्या होगा? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक। सॉरी, ऐसे नहीं रहेगा। पहला क्या होगा? क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होगा बेटा? आप लोग बताइए, दूसरा क्या होगा? पहला क्रिया विशेषण, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा होगा संबंध बोधक। क्या होगा दूसरा बेटा? संबंध बोधक। यहाँ पे संबंध बोधक। तीसरा क्या होगा बेटा? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, और तीसरा क्या होगा? समुच्चय बोधक। क्या होगा बेटा? समुच्चय बोधक। और चौथा क्या होगा? विस्मयादि बोधक। चौथा क्या है? समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा समुच्चय बोधक। चौथा क्या हो जाएगा? अभी आप लोग को बताया। तीसरा क्या होगा? समुच्चय। यहाँ पे डबल से रहेगा बेटा, समुच्चय बोधक। चौथा बताइए क्या होगा आप लोग? विस्मयादि बोधक। क्या होगा बेटा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। चौथा क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। पहला क्या होगा बेटा? क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। तीसरा हो गया संबंध बोधक। तीसरा हो गया समुच्चय बोधक। और चौथा क्या हो गया बेटा? विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है बेटा? परिवर्तन नहीं होता। इसी को बोला जाता है अधिकारी शब्द। ओके बेटा, ये चारों क्या है? अधिकारी शब्द में आते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जिसमें परिवर्तन ना हो उसी को बोलते हैं अधिकारी शब्द। ओके बेटा, अधिकारी शब्द के 4 पॉइंट जैसे बता रहे हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके, इसको इरेज करें। फिर एक पॉइंट और बचा बेटा, उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है बेटा, अधिकारी हो गया बेटा, अधिकारी शब्द हो गया। अब एक पॉइंट बचा, उत्पत्ति के आधार पे, मतलब किसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है। इसमें भी 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ओके,
चौथा पॉइंट क्या है बेटा? चौथा पॉइंट क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने पॉइंट बन रहे हैं बेटा? 4 पॉइंट। और कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। ओके बेटा, जिसमें ये चारों पॉइंट है। चारों पॉइंट क्या है बेटा? बहुत खास है, क्योंकि एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन यहीं से आता है, तत्सम तद्भव शब्द से। ओके, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द यहीं से आते हैं। तो बेटा आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इसके आगे का उत्पत्ति के आधार पे ये पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।